एक न्यूज़ से जनरल साहब अभी सोशल मीडिया की बात की और साथ ही आपने बात की मुल्क की तरक्की की और SIFC के किरदार की। तो उसी सोशल मीडिया पे एक बात कही जाती है कि जो फ़ौज के मुख्तलिफ़ फलाही इदारे हैं, AWT है, फ़ौजी फाउंडेशन है, अस्करी सीमर्ड, अस्करी बैंक और मुतअद्दिद जो इदारे हैं, उनके हवाले से बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं कि कितना टैक्स देते हैं, इनकी आमदनी कितना है, इनका बजट कितना है, और साथ ही साथ जो डिफेंस का जो बजट है वो भी इन इदारों की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि क्या ये जो फ़ौज के फलाह बहबूद के इदारे हैं ये मुल्की इकानमी में कितना हिस्सा डालते हैं, और जो इनके अखराजात हैं, इनकी आमदनी है, उस हवाले से बता दें। देखिए, जो हमारे आपके इस कौम के जो शोधा हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे जवानान हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, वो इस कौम का असासा है। उनकी जो फलाह बहबूद है उसके लिए पाक फ़ौज में एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। और ये जो अदारे हैं जिसका आपने जिक्र किया, फ़ौजी फाउंडेशन वगैरह, दे आर पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो इनकी फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया है। इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। ये जितनी जदीद अफवाज होती हैं उनमें जो उनके वेटरन्स होते हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, जो उनके वॉर वुंडेड होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए, और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जब रिटायर होते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए इस तरह के मुतअद्दिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है बाकी ममालिक में और हमसे कि बाकी ममालिक में इन इदारों को सताइश से देखा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनकी वैल्यू को समझा जाता है, और यहाँ पे जिस अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जा चुका है उसके अंदर इस पे प्रोपेगेंडा और झूठ खेला जाता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट्स कम अगेन टू द फैक्ट्स। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हमें फैक्ट्स में बात करनी चाहिए। साल 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराया। ये जो इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो झेली इदारे हैं पाक फ़ौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराए। तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज़ में जमा कराए। ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फ़ौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराया। DHS, इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्सेस में जमा कराए। NLC ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज़ को शामिल करके, और फौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए। ये है फैक्ट। फैक्ट ये है कि ये जो फलाई इदारे हैं, जो वेलफेयर ऑफ द जो शोहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 0, 1 रुपया भी नहीं। तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं, सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप। जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते। चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फ़ौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को डोर स्टेप्स पे, गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वह रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है? किसी भी
तरक्की याफ्ता महज़ब मुल्क के लिए। वो जो NLC जो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, आपने हाल ही में सुना होगा कि अफगानिस्तान के थ्रू भी अफगानिस्तान को बाईपास करके कितनी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के लिए रास्ते खुले, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड उसकी वजह से पॉसिबल हो रही है। उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो FW और जीगर जो अदारे दूर अफ्तदा मकामात पे जहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां बिजनेस रिस्क नहीं बहुत ज्यादा है, वहां पे जाके रोडें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो ज़राअत में, जो IT के अंदर, जो मिनरल डेवलपमेंट में पाक फौज और उसके इदारे काम कर रहे हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आप इसकी कीमत। तो ये प्रोपेगेंडा जो सा है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये जो अदारे हैं, लेट्स सी हु वर्क्स इन देम। इसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद में सिविलियन भाई हमारे काम कर रहे हैं। फौजी फाउंडेशन को देख लें, देयर इज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म्ड आर्मी पर्सनल इन फौजी फाउंडेशन। कसीर तादाद जो है वो सिविलियंस की है, और बाकी मानदा कुछ रिटायर्ड JCOs हैं, सरदार साहिबान, सोल्जर्स और अफसरान हैं। हाजिर सर्विस फौजी तो इन इदारों में आटे में नमक के बराबर हैं। ये हैं फैक्ट्स। और आयरनिकली अगर आप देखें तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे, इन्हीं CMHS में जाके इलाज कराना ही पसंद करेंगे, क्योंकि क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे। तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफकत ख़त्म करनी होगी। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी। जी, रन आउट ऑफ कार्ड्स जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। लईकुर रहमान एयरवे TV से सर। सवाल मेरा बेसिकली SIFC से मुतलका है। 1 साल हो गया ये प्लेटफॉर्म बने हुए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे विजिट्स भी आए हैं, लेकिन कोई अमली पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए। और एक तासुर ये बढ़ रहा है कि फ़ौज शायद मईशत में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना अमल दखल बढ़ाना चाह रही है। थोड़ा सा इस पर राय दीजिएगा। देखें, ये जो SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है, एज़ पर दी मंशा जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक। ठीक, और वो इसलिए क्योंकि हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनको अगर इफ़ दे कैन बी यूज कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए, तो उस मंशा के मुताबिक हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटिव रोल है, कोऑर्डिनेटेड रोल है। और जो आपने बात की, हमारा जो मकसद है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन मामलात से डील करती हैं, उनकी मदद करना है, ना कि उनकी जगह लेना। हमारा एब्सोल्युटली कोई ऐसा ना रोल है, ना इंटरेस्ट है कि हम किसी महकमे की या किसी की जगह लें। और अगर आप देखें तो क्या ये दोबारा मैं ये पूछूंगा, क्या जिस तरह लास्ट टाइम वो मैंने फौजी फाउंडेशन में कहा कि क्या ये यूनिक है? नो, इट इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। दुनिया भर में हुकूमतें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ समझती हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, अपनी अफवाज की अगर कोई कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन्हें इस्तेमाल करती हैं। क्या ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। कई हुकूमतों ने फ़ौज को मुख्तलिफ मुआशी प्रोजेक्ट्स में, जो कि अवाम की मीशत को और अवाम की जनरल वेलबींग को और प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इस्तेमाल करती रही है। दोबारा फ़र्क यही है कि वी लिव इन सच ए टॉक्सिक मीडिया एनवायरनमेंट, जहाँ पे झूठ और प्रोपेगेंडा इतना बढ़ गया है कि उसके बारे में तरह तरह की बातचीत की जाती है कि जैसे फ़ौज टेक ओवर करना चाहती है, अपनी गवर्नेंस में रोल बढ़ाना चाहती है। एब्सोल्युटली नॉट। हमें तो इससे चाहिए कि जिस तरह की हमारी मैशत है, कि इस तरह की लाहसल बहस में पढ़ने की बजाय मिलजुल कर आगे बढ़ें। देखिए, अगर एक अदारा है, सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर एक अदारा है, उसके पास पाक फ़ौज है और पाक फ़ौज के पास कोई इस तरह की सलाहियत, काबिलियत और अहलियत है जो कि
कंट्रीब्यूट कर सकती है, आज पाकिस्तान की इस इकोनॉमी और हुकूमत चाहती है, तो वाई आर्मी शुड नॉट डू इट? आम फहम ज़बान में अगर मैं कहूं तो ये ऐसे है कि आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम आग बुझाने क्यों आए हो। हाँ, वो जरूर कहेगा जिसने आग लगाई है, उसको ये प्रॉब्लम जरूर होगा, वो कहेगा हाँ तुम क्यों आए हो आग बुझाने के लिए, मैंने तो आग लगाई थी। तो इस वक्त जो सवाल है वो हम तुम का नहीं है, इसका सवाल पाकिस्तान का है। हम सब जो फौजी हैं, यूनिफॉर्म जिन्होंने पहना हुआ है, हम फौजी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी भी हैं। तो दैट्स आवर रोल इन दी SIFC।